हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो देख रहे हैं यहाँ पे दो दो वैकेंसी एक साथ निकला हुआ है और कहाँ से निकला है तो बिहार से निकला है। तो बिहार से यहाँ देख पाइएगा एक फर्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है जिसमें कार निरीक्षक यांत्रिकी जिसको वर्क इंस्पेक्टर बोलेंगे मैकेनिस्ट का वो उसका है और एक और दूसरा पीडीएफ में है तो इसको मैं बताऊंगा। तब तक यहाँ देख लीजिए इसका पद का नाम यानी पोस्ट नेम जो दिया है कार्य निरीक्षक यांत्रिकी और 7वां वेतन का अनुसार आपका 7 सीबी के अकॉर्डिंग आपका लेवल 2 का आपका इसमें सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद योग्यता है सिंपल है, बहुत ही आपका 10th आपका चाहिए, 10th प्लस आपको आईटीआई चाहिए, आईटीआई आपको चाहिए बस। यहाँ पे देख देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पे आपके पास 10वीं का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए समकक्ष, या फिर आपका उसके बाद एक में हो गया दो में आपका चाहिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त किसी प्रौद्योगिकी संस्था जिसको आईटीआई बोलते हैं। तो यहाँ पे मशीनिस्ट जिसको मैकेनिस्ट बोलते हैं, उसके बाद फिटर है या फिर वायरमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका क्या होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना होगा जो आपका जो डिग्री होगा आईटीआई का वो दूरस्थ शिक्षा यानी यानी डिस्टेंस बोर्ड से या फिर डिस्टेंस आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब होता है आपको क्लास करना है जिसमें दो प्रकार की डिग्री होता है, एक रेगुलर डिग्री होता है, एक आपका डिस्टेंस डिग्री होता है। तो डिस्टेंस डिग्री में आपको सिर्फ अपना एग्जाम दिया जाता है जिस प्रकार इग्नू से करते हैं, तो आपका डिस्टेंस मोड हो गया। और इसे बहुत सारा संस्था जो होता है डिस्टेंस मोड से आपका डिग्री कराता है, बट यहाँ पे आपको रेगुलर मोड में चाहिए। और यहाँ देख पाइएगा इसमें कोटिवार पदों की जो है विवरणी दिया गया जिसमें यहाँ पे टोटल पद देखिए लीजिएगा यहाँ पे 493 है, जिसमें से आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया। इसमें यूआर के लिए यहाँ पे 198, उसके 35% जिस तरह बिहार में आरक्षण मिलता है महिलाओं के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा नीचे वाला रूम है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। इस प्रकार से टोटल जो है महिलाओं के लिए 165 वर्क इंस्पेक्टर में रिजर्व है, तो टोटल आपका 493 है। इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए 10 सीट आपका रिजर्व है। इस प्रकार से आपका इसमें उसके बाद आयु सीमा देख लिए, एज लिमिट क्या रहने वाला, न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार से जिसमें यूआर में आपका 37 चाहिए। उसके बाद अनारक्षित महिला है तो उसको 40 वर्ष चाहिए और पिछड़ा वर्ग जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित एससी एसटी जाति के लिए यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका 42 वर्ष आपका एज ग्रुप रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका एज लिमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा आपका जन्म तिथि के लिए यहाँ पे 10वीं के मार्कशीट में आपको होना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पे देख पाइएगा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संघ के यहाँ पे अलग में दिव्यांग जो होंगे उनके 10 वर्ष के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बिहार सरकार में वैसे लोग जो 3 साल से अधिक के आप रेगुलर मोड पे आप काम किए तो उनको यहाँ पे 3 वर्षों से अधिक निरंतर यानी कंटिन्यू आपका काम किए तो आपका आयु सीमा 5 वर्ष के यहाँ पे छूट भी मिल जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से देख पाइएगा। तो यहाँ पे आरक्षण का बात बोला गया तो इसको आपको खुद से यहाँ पे वीडियो को पढ़ लीजिएगा, या फिर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है नौकरी फर्स्ट नाम से, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपका जो पीडीएफ होता है उसको सेंड कर दिया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जिस हर वजह पे क्रीमी लेयर चाहिए होता है, नॉन क्रीमी लेयर आपका पिछड़ा वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह से जो सर्टिफिकेट लगता है उसको लगेगा। उसके बाद 35% महिलाओं के लिए आरक्षण बात लग गया, जो बिहार का अस्थायी निवासी होते हैं उनको अब दिव्यांग के लिए अलग अलग यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है वो उसको वहीं बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा आवेदन शुल्क कितना लगना है तो ओनली आपको 100 रुपीज़ लगने वाला है। आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसके थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, मतलब ऑनलाइन आपका फॉर्म भराएगा। उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया जिसको सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इस यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही आपका जो पूरा सीट है उसको भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा आपका ओनली वन, एक ही आपका एग्जाम होगा सीबीटी जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें देखिए आपका परीक्षा का जो पैटर्न क्या रहने वाला है पाठ्यक्रम जिसमें, तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा में आपका के कुल प्रश्न कितना 100 होने वाला है। आपका समय आपका जो रहेगा 2 घंटा का होगा, मतलब कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। तो इस प्रकार से आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया 2 आवर्स के, मतलब 120 मिनट आपको 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपका आईटीआई जो ट्रेड है यहाँ पे जिसमें मैकेनिस्ट है, फिटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन, आपका 4 गो ट्रेड चाहिए और उसका मैट्रिक है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो 15 नंबर आपका जो मैकेनिस्ट का हो जाएगा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होगा फिटर का, 15 क्वेश्चन हो जाएगा वायरमैन का, 15 आपका इलेक्ट्रीशियन। तो 4 गो से सेक्शन में 15 का तो 60 नंबर ही हो गया। 20 नंबर हो गया आपका मैट्रिक का जो है आपका बीएससी का स्तर का होगा जिसमें गणित होगा। तो 60 20 80 हो गया। 20 को क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित जिसमें बिहार का भी रहता है, उसके बाद और भी करंट अफेयर्स जो मिला कर रहता है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस भी हो गया। उसके बाद देखिएगा अध्याचना जो होता है आपका यहाँ पे देखिएगा विभाग द्वारा आईटीआई यहाँ पे जो मैकेनिस्ट इस स्तरीय आपका बिहार से के द्वारा जो मतलब पढ़ाया जाता है वहीं से आपका क्वेश्चन रहेगा। और कंप्यूटर बेस्ड के आपका
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT के आपके होगा आपका एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव का भी प्रावधान है यहाँ पे लागू किया गया, जिसमें यहाँ पे देख पाइएगा आपका 0.25 लिखा गया है। इसका मतलब है 1/4 इसको बोलते हैं। तो 1/4 का मतलब 4 क्वेश्चन आप गलती कर रहिएगा तो एक क्वेश्चन आप इसमें से आपका निकल जाएगा जो सही किए रहिएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है इसमें। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। उसको महत्वपूर्ण निर्देश इसमें जो दिया गया है, जैसे में कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे कौन कौन सा आपका सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। यहाँ पे मैट्रिक का आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र जिसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर ITI का मार्कशीट और प्रमाण पत्र और बौद्धिक पत्र जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र रेसिडेंस बोलते हैं। उसके बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी है। तो इस प्रकार से जो भी मतलब आपका जिस कैटेगरी से आ रहा है उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो और आपका जो भी आपका ये चाहिए आपको 12/1/2026 तक आपके पास हाथ में डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से जो देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या सत्यापन जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से आपका समय से अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन करते समय यहाँ पे प्रमाण पत्र अंक पत्र के वेबसाइट पे का जो डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। मतलब कि आप जो साइट पे जो फॉर्म भरते समय अपलोड कीजिएगा, उसको बाद में आपको वहाँ पे अपलोड, बाद में आपका जब एग्जाम हो जाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स DB होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस समय वहीं जो आपका जो होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आप स्कैन कीजिएगा तो बढ़िया से स्कैन होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए एकदम क्लियर एंड कट आपका मतलब दस्तावेज का जो स्कैनिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे जो यहाँ पे देख पाइएगा तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक आगे भी एक और आपको जो वैकेंसी है उसको भी आगे इसी वीडियो में बताना। तो इस प्रकार से थोड़ा वीडियो लंबा होगा उसका, लेकिन बट इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को इसलिए देखिएगा क्योंकि जो लास्ट में जो इसका ऑफिशियल साइट है वहाँ पे मैं आपको लेकर चल के बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका कहाँ से आपको PDF मिलेगा, क्योंकि आपका ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आता है तभी मेरे चैनल पर जो आपको वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आपको रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसमें ईमेल ID मोबाइल नंबर मस्ट है, एकदम वही दीजिएगा जो आप कंटिन्यू यूज करते हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन का मीडियम रहेगा यही रहने वाला आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 पेज का आपका PDF था तो कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरी का जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ पे तक इसको देख लीजिए। आपका जो आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ से निकला है तो BTSC जिसको बोलते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यहाँ से निकला है। एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन संख्या जो है 31/2025 है। इस प्रकार का आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब चलते हैं दूसरी का आपका एडवर्टाइजमेंट है, दूसरी का जो विज्ञापन है वहाँ पे। तब तक आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने ग्रुप या ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो राय है उसको जरूर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। यदि कुछ दिक्कत होता है, इस क्वेरी होता है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं मेरे जो चैनल है यहाँ पे ऑल इंडिया जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है जो ऑफिशियल, तभी मैं उसको कवर करता हूँ। तो इस प्रकार से आगे भी आने वाला जो वैकेंसी है और उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2025 जो आपका पंप ऑपरेटर पद के लिए है। इसके पहले जो वर्क इंस्पेक्टर जो था कार्य निरीक्षक के लिए, उसका जो विज्ञापन संख्या था 31/2025 भी आपका वही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC के थ्रू आपका है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से, तो इसी BTSC के थ्रू ही मतलब निकला है। दोनों एक ही जो आपका कमीशन है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, उसी के तहत जो आपका रिक्रूटमेंट होना था। यहाँ पे पंप ऑपरेटर का पोस्ट है, यहाँ पे देख पाइएगा। आप दोनों फॉर्म जो 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जब देख लीजिएगा दोनों में आपका ITI चाहिए। यहाँ पे पद नाम है इसका पंप ऑपरेटर है, इस वेतनमान दोनों का सेम रहने वाला लेवल 2 का है। उसके बाद यहाँ पे 7 CB के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे योग्यता इसमें देखिएगा, इसमें जो अनिवार्य इसमें भी मैट्रिक आपको होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से समकक्ष होना चाहिए, या फिर आप ऑल इंडिया की यहीं से भी आप मैट्रिक किए। उसके बाद यहाँ देखिए साथ में आपका प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण जिसको ITI बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 आपका ट्रेड मांग रहे हैं, यहाँ पे मशीनिस्ट और फीटर ट्रेड, बस इसमें 2 ही फीटर है। इसके पिछले वाला में 4 फीटर था, सॉरी 4 गो आपका ट्रेड था, इसमें 2 ट्रेड है। उसके बाद आपका फिर यहीं बोला गया कि आपका डिस्टेंस लर्निंग जो है उसको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, आपको रेगुलर मोड में आपका डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखो ये सेम आपका कंडीशन है। तो यहाँ भी जो देखो ये आपका टोटल पोस्ट 191 यानी 191 है, जिसमें सबका कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे UR के लिए हो गया, उसके बाद यहाँ पे EWS के लिए हो गया, यहाँ पे EBC के लिए हो गया, OBC हो गया। इस प्रकार से आपका देख लीजिएगा। और यहाँ पे नीचे वाला जो रो है यहाँ पे 35% जो हॉरिजॉन्टल एंड आपका क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं के लिए तो वो है। उसको स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे 4 सीट जो होता है रिजर्व है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा
यहाँ पे आयु सीमा यहाँ भी सेम है, आपका 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम आपका सेम रहने वाला है। यूआर के लिए जो है 37 है, यूआर के आप फीमेल हैं तो 40 ईयर्स है। उसके बाद पिछड़ा है यानी ओबीसी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे देख पाइएगा 40 ईयर्स है, और उसके SC ST के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो इस प्रकार से आपका आयु सीमा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आयु सीमा जो कैलकुलेट होगा, आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद यदि दिव्यांग है यानी PWD है तो आपका 10 वर्ष के आपका छूट मिल जाएगा, फिर 5 वर्ष के लिए फिर छूट मिल जाएगा। यदि आप 3 वर्ष कंटिन्यू आप जो यहाँ पे बिहार सरकार में कंटिन्यू आप वर्क किए, काम किए, तो उसके बाद जो देखिएगा यहाँ आरक्षण का बात किया गया है। तो मैंने इसके पिछले वाला जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें सेम बता दिया है, वहीं रहने वाला कंडीशन सेम रहने वाला है। तो इसको थोड़ा वीडियो को पहुँच कर पढ़ लीजिएगा, या फिर PDF यहाँ पे नौकरी फॉर चैनल के नाम से जो आपका टेलीग्राम है वहाँ से जुड़ करके ले लीजिएगा। और फिर अभी देख पाइएगा परीक्षा शुल्क यानी एग्जामिनेशन फी आपका 100 रुपीज़ लगने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म भराएगा ऑनलाइन मोड से, और आप पेमेंट जो कर पाइएगा वहीं आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से यहाँ पे कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे चयन का प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ पे बोला गया है। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही होगी, जिसमें आपका लिखित परीक्षा होती है मेधा सूची के निम्न पर, यानी मेरिट कम बेस पे आपका होगा, उसकी तैयारी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा सेम होने वाला है, 100 नंबर का होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर पे CBT मोड पे होने वाला है। उसके बाद देख पाइएगा कुल प्रश्न हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या 100 यानी 100 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो दे दिया गया, तो सिलेबस में आपका फिर आपका 100 नंबर क्वेश्चन होगा, और आपका 2 घंटा का यहाँ पे टाइम रहने वाला है। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा में जो आपका जो ITI जो है फिटर और मैकेनिस्ट और फिटर जो है ये 2 आपका है। उसके बाद इसमें से 30 नंबर का 2 जोड़ लीजिएगा तो 30 दूना 60 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर आपका देख पाइएगा प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों यानी बाइलिंगुअल में होगा। और आपका गणित जो होता है मैथ 10th का, उसके 20 पर 100 नंबर का आपका यहाँ पे होने वाला है आपका एग्जाम। दोनों जो भर्ती पे है दोनों में सेम आपका प्रोसेस रहने वाला, बस आपका ट्रेड इसमें बदला है। उसमें पिछला वर्क इंस्पेक्टर में 4 गो ट्रेड था और इसमें आपका 2 ही ट्रेड है। और इसके पंप ऑपरेटर में तो यहाँ पे देखिए इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। उसके बाद 0.25 का मतलब 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है, तो नेगेटिव को भी आपका रहने वाला, तो इसको भी देख लीजिएगा, आपका सेम रहने वाला कंडीशन। आगे जो देख पाइएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, तो महत्वपूर्ण निर्देश में यही बताया गया कि आपका जो फॉर्म भरिएगा तो उसमें क्या लगेगा, आपका मैट्रिक का यहाँ पे अंक पत्र प्रमाण पत्र जिसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे ITI का भी आपका सेम वही रहने वाला है, अंक पत्र या बंधी प्रमाण जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी लगेगा। उसमें जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, राज्य की स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी का, उससे दिव्यांग है तो वहाँ पे भी आपको जो है अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं ये होइएगा, तो यहाँ पे आपका अंक पत्र आपका लास्ट जो डेट है 12/1 यानी 12 जनवरी, तो वहाँ तक आपका पूरा जो सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म जो भी होगा ऑनलाइन होगा, उसको अपलोड भी करना होगा। उसके बाद यहाँ देख पाइए दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो आप अपलोड कीजिएगा, जो अंक बताइएगा, तो सेम वहीं आपका उसमें मैच किया जाएगा। यदि आपको उसमें आप डिफ़र करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त जैसे मैट्रिक में आपका 60% 62% है और आप लिख देते हैं, और उसमें आपका मैट्रिक में जब आपका डॉक्यूमेंट्स में होगा 60%, यदि आप उसमें 60 से कम या बेसी लिख देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी होगा उसको बढ़िया से पढ़ के कीजिएगा। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको ये होगा, आपको फॉर्म भराएगा। तो अब इसको डायरेक्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे जो आपको बताएंगे कहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाइएगा या फिर फॉर्म फिल कर पाइएगा। अब जो है कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका गूगल हो गया, क्रोम आएगा। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद सर्च बार में आएगा, सर्च बार में जिस तरह ऐसे लिखा हुआ है btsc.bihar.gov.in, इस तरह से आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे जो सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद इस तरह से आपका फर्स्ट जो साइट यहाँ पे खुलेगा, यहाँ देखिएगा लिखा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यहाँ पे जो लिखा है, तो इस प्रकार से इसी पे आकर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब आपका जो साइट खुलेगा, ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद यहाँ देख पाइएगा यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपका पूरा इंटरफेस खुलेगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ देख पाइएगा इस कॉलम में देख पाइएगा बहुत सारा आपका ये लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे अबाउट है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। इस प्रकार से थोड़ा इसमें नीचे जाइएगा तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आएगा, तो इस पर आपको आके क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जैसे ओपन कीजिएगा, ताकि इस पर जो भी आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है तो यहीं पे आता है। तो यहाँ पे देख पाइएगा जो आपका 12 तारीख के डेट में जो देख पाइएगा यहाँ पे 12/12 को ही आया है। और इसके बाद जो है
यहाँ पे जो लिखा है इस कॉलम में एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 32/2025, 31/2025। तो 31/2025 आपका वर्क इंस्पेक्टर, जिसको कार्य निरीक्षक बोला जाता है। उसके बाद पंप ऑपरेटर जो है यहाँ पे 32/2025 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ से देख पाइएगा, यदि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको एडवर्टाइजमेंट जो है डिटेल्स आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो आपको क्लिक करना होगा। और यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में अप्लाई का लिंक है, तो इस पर आपको आके क्लिक करना होगा। तो जैसे कि ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं, तो ऊपर वाला क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए आपके नेट के अकॉर्डिंग इस तरह से ओपन होगा। तो सॉरी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, इस प्रकार से जो लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ ऐसा टेक्निकल इशू होगा इस साइट से, तो इसलिए यहाँ पे डाउनलोड सॉरी लिंक जो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो शुरुआती दौर है, हो सकता है 1-2 दिन बाद ही इसका फिर रेगुलर हो जाए। तो इस वीडियो में आपको मैंने दो आपका एडवर्टाइजमेंट जो था उसको मैं बता दिया। और अब जो फॉर्म को फिल कीजिए, तैयारी कीजिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।